साहिबगंज जिले में इन दिनों गंगा नदी का प्रलयकारी प्रकोप मानो सब कुछ मिटाने पर आमदा है। गदाई दिहारा पंचायत के 14 टोला के 1100 परिवारों का घर बार नदी ने छीन लिया। लोगों के पास अब सिर्फ टापू ही सहारा बचा है। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से बाढ़ पीड़ितों की दहला देने वाली सच्चाई जानी। देखिए साहिबगंज से मुनादिर लाइव की है भयावह रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं साहिबगंज के गदाई दिरा में और गदाई दिरा के कुल 14 टोला के 1100 परिवार के जो है 3600 आबादी यहाँ पर जो है बाढ़ में प्रभावित है। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं, ये गदाई दिरा की तस्वीर किस प्रकार से दिन और रात जो है लोगों की जिंदगी है। यानी कि यही नाव लोगों का बसेरा है और यही नाव ये लोग को जो है वर्तमान समय में ये लोग की अगर बात की जाए तो वही नाव में ये लोग घर समझ करके ये लोग जिंदगी यापन कर रहे हैं। चाहे खाना बनाने का काम हो या फिर खाने का काम हो या फिर रात और दिन बिताने का काम हो, इसी नाव के सहारे ये लोग दिन रात बिता रहे हैं। गदाई दिरा जरा जूम करके दिखाइए कि किस प्रकार से जो पूरा घर, चाहे घर हो छत हो, वो पूरी तरीका से डूब चुका है और लोग जो है नाव के सहारे अपना जिंदगी यापन करने को मजबूर हैं। हालांकि यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा इन लोगों को क्या क्या मदद पहुंचाया गया है, कैसे ये लोग जिंदगी यापन कर रहे हैं, इन लोग से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चाची बताइए कहाँ से आ रहे हैं? चाची इधर घूमिए, कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं पानी हेलते हेलते, पानी पीने को नहीं मिलता है, नलका डूब गया है तो जाते हैं पानी बल्टी लेके पानी आने के लिए। हाँ। कैसे जिंदगी है चाची, यहाँ स्थिति कैसा है? अरे बाप रे, हम लोग का बहुत स्थिति खराब, इतना स्थिति खराब है जो कहने वाला बात नहीं है। हम लोग का कुछ नहीं मिलता है, न खाने के, न पीने के, न ओढ़ने के। बांस के मचान का रहे, चौतरा पर सामान रखे, गेहूं रखे, भुट्टा भंस गया, खाने के नहीं मिलता है। भूसा रखे गोरू के खिलाने के लिए तो भूसा भी फंस गया, कुछ नहीं है, सब कुछ डूब गया है, सब कुछ डूब गया। इसके अलावा मेरे साथ और भी है, इन लोग से जानेंगे। चाचा बताइए किस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर? लोग काफी भयावह है, भयभीत हैं क्योंकि गंगा नदी का पानी भरा हुआ है। ये लोग नाव के सहारे जिंदगी यापन कर रहे हैं। जी सर, लगभग हम लोग का 20 से 25 दिन हो गया पानी घुसा हुआ, जो कि बहुत जल स्तर जो है बढ़ते जा रहा है। पानी इतना खतरे के निशान से बढ़ रहा है कि लोगों जो है छतों पर रह रहा है किसी तरह प्रकार से। ये वो छत है, 4 परिवार है, उसी पर किसी तरह एडजस्ट करके रहता है। अभी तक जिला प्रशासन जो है अभी तक हम लोग का कुछ नहीं दिया है। बस एक बार चूड़ा दिया है 1 किलो कर 1.5 किलो करके, बस। इसके अलावा अभी तक कोई राशन अभी नहीं दिया गया है। कितना दिन से ये इलाका डूबा हुआ है? लगभग 25 दिन हो गया। अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या कुछ आपको लोगों को राहत के नाम पर मिला है? जी कुछ नहीं मिला है अभी तक। बस प्रशासन दावा कर रही है कि लोगों को लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे लोग जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो है रहने वाले लोग हैं, उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। कितना प्रशासन का पहल दिख रहा है? प्रशासन से अगले मीडिया के माध्यम से लगभग 8-10 दिन हो गया। जिला प्रशासन के द्वारा से फिर जांच में आए थे सीआई साहब, एसडीओ साहब और कर्मचारी। इस जांच के पड़ताल के माध्यम से यहाँ पर जो है 8 दिन पहले चूरा दिया, इसके बाद और कुछ नहीं दिया। केंद्र सरकार से जो बाढ़ पीड़ितों के लिए जो जिला में जो आवंटन दिया जाता है, वो कहाँ हम लोग का लाभ मिल पा रहा है? कुछ नहीं लाभ मिल पा रहा है। न अभी तक न चावल, न चूड़ा, न दाल, न आलू, न नमक, न भी मवेशी के लिए कोई चारा दिया जा रहा है। बहुत तरह किसी प्रकार से यहाँ हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, गदाई दिरा के कुल 14 टोला के 3600 आबादी लगभग यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। कैसे वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं? जो जिसका घर है पक्का का, वो पक्के के छत पर जो है तंबू टना करके रह रहे हैं। जिसका घर नहीं है उसका क्या स्थिति है? वो लोग कहाँ है? वो लोग जो है बांस का मचान बनाकर किसी प्रकार जो है जीवन यापन कर रहे हैं। और जो जिसका भी नहीं है, दूसरे का छत पर जाके जो है एक ही छत पर यानी कि 5 परिवार 6 परिवार जो है किसी तरह प्रकार से रह रहे हैं, बहुत तकलीफ में रह रहे हैं। और कैसे आना जाना करते हैं? बाढ़ का पानी भरा हुआ है, ये लोग को राहत सामग्री के तो मिलता नहीं है जैसे आप बता रहे हैं। राशन पानी कहाँ से लाते हैं? रोजगार के मामले में क्या स्थिति है? रोजगार के मामले में क्या स्थिति है? हम लोग को जो है रोजगार यही खेती बाड़ी करते हैं, वही खाते थे। अभी तो जो है जो कुछ नहीं मिल रहा है, न रोजगार, अभी कुछ नहीं है। हम लोग खटने कमाने कहाँ जाएंगे जो खा पाएंगे? इसी तरह घर में चुपचाप बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे? हम लोग का यही स्थिति है। हम लोग का जो जिला प्रशासन अभी तक जानते हैं कि ये जो है ये गदाई पंचायत ऐसा एक इलाका है कि जो पूरा जलमग्न हो जाता है। इसमें अभी तक जो है जिला प्रशासन निगरानी नहीं दे रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा राहत शिविर बनाया गया है, क्या उसका आप लोग लाभ नहीं लेते? वहाँ पर जाते क्यों नहीं जाते आप? शिविर बनाते कैसे जाएंगे वहाँ? यहाँ जो है बाल बच्चा है, बकरी है,
कुछ सामान भरा हुआ है, अगर जाने के पर फंस जाएगा तो फिर जाएंगे कैसे वहाँ? वहाँ जाने के बाद क्या है, थोड़ा सा खाएंगे और फिर रहेंगे। मेरे साथ और भी लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर जो है नाव पर आशियाना बनाए हुए हैं, यानी मानो इन लोगों के जिंदगी के लिए जो है यही नाव जरूरी था। चाची कहाँ आप लोग क्या ऐसी नाव पर रह रहे हैं? हैं? हम लोग ऐसे ही रहते हैं नाव पे। और कितना दिन से रह रहे हैं? भले 20-25 दिन से रहते हैं, 25 दिन से। नाव पर खाते हैं, नाव पर पीते हैं? नावे पर खाते हैं, नावे पर पीते हैं। अच्छा नावे पर झाड़ा पेशाब सब होते हैं। अच्छा नावे पर नहाते हैं, पानी लेके गीज के अच्छा बाल्टी से। अच्छा आ कपड़ों भी खींचते हैं, नहाते हैं बाल बच्चा सबके। अच्छा। तो नावे पर तो हम लोग मचान धर के अपन खाना पीना कुड़िया लटका के बना लेते हैं, खा लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग? और अगर नाव अगर डूब जाता है या गंगा नदी का पानी तेज हो जाता है बहाव तो चल जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? हम लोग ये रिश्ता है तो हम लोग क्या करेंगे? डूब के चल जाएंगे। अच्छा। और कैसे भोजन करते हैं? अगर भोजन खत्म हो जाए तो क्या करते हैं? चावल वगैरह खत्म हो जाता है? पानी कम हो जाएगा, हवा बोकी कम हो जाएगा तो ना लेके जाएंगे, राशन लेके सोना धर के आने जाएंगे, कोई ऋण करके आनेंगे। और क्या करेंगे लोग हम लोग? और राहत सामग्री कुछ मिला है चाची? कुछ ना, हैं? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। इसके अलावा मेरे साथ और भी लोग हैं, हम लोग उनसे भी जानेंगे कि आखिर जो है किस प्रकार की स्थिति है उनका। चाची बताइए, आप लोग इसी नाव पर रहते हैं क्या? कब से रह रहे हैं? 10-15 दिन, हैं? 20 दिन से। 20 दिन से। खाना पीना कैसे खाते हैं, कैसे बनाते हैं? खाते हैं यही नाई पर बनाते हैं, यही खाते हैं। चूड़ा चाल भी नहीं है, क्या करें हम लोग के। और दिन भर घूमते रहते हैं नाव में? हाँ, दिन भर घूमते रहते हैं। जिला प्रशासन की तरफ कुछ मिला है रात से भी? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। हैं? नहीं मिला है। नहीं मिला है। जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सिर्फ तस्वीर देख पा रहे हैं, यानी कि यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अभी जो हम लोग नाव पर जो है सवार हैं, यही नाव हम लोग का घर है और यही नाव हम लोग का द्वार है। यही नाव में हम लोग खाना बनाते हैं और यही नाव में हम लोग खाते हैं और इसी में हम लोग रहते हैं। आपका नाम क्या होता है? कैसे रहते हैं इस पर? बहुत कष्टी से रहते हैं। कैसे रहते हैं? इतना गुनाही है, इतना सारा आदमी रहते हैं, 2-4 घर के। अन्हड़ आता है, तूफान आता है, भंसता है नाई, कभी ढेव में डूब जाएगा, कभी क्या हो जाएगा। इसका कोई मानने नहीं है आप लोग सरकार के। नाव पर क्यों रहे? घर द्वार नहीं आप लोग का? घर द्वार है, घर द्वार में सांप बुलता है, कीड़ा बुलता है, बहुत सांप आता है, हाबिजा भी चढ़ता है, पिल्लू पकोई। घर के घर है, कहाँ रहेंगे? पूरा डूबा हुआ है घर? घर डूब गया है, दिखता नहीं है। कितना कहाँ रहेंगे? छपड़ी पर। आप लोग का मिट्टी का घर के पक्का का घर है? हम लोग का टाटी के घर है, थोड़ा बहुत पक्का है, छोटा मोटा। तो छत पर नहीं रहते हैं? रहते हैं, छोटा छत है तो कितना रहेंगे? बकरी रखे हैं, हम लोग रहते हैं, कभी नाव पे रहते हैं, कहाँ रहेंगे? यानी कि जो बकरी है उसको छत में बांध दिया, आप लोग नाव पर रहते हैं। हाँ। और खाना पीने का क्या, कैसे खाना बनाते हैं इस पे? उठा चूल्हा पे बनाते हैं, छोटा छोटा चूल्हा रहता है, उसी पर बनाते हैं। 1 बेला बनाते हैं, 2 बेला खाते हैं, उसी के सहारे। और राहत सामग्री कुछ वितरण मिला आप लोग को? नहीं मिला है। एक बार चूड़ा मिल गया है 2 किलो करके, अब उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला है। सिर्फ चूड़ा ही मिला है 2 किलो? हाँ। अगर हम बात करते हैं जो नाव पर लोग सवार हैं, उनका सीधा तौर पर कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों को राहत सामग्री के नाम पर सिर्फ 2-2 किलो चूड़ा ही मिला है, इसके अलावे और कुछ नहीं मिला है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग का घर जो है टट्टी का है और एक छोटा सा घर पक्का का है, जिसमें हम लोग जो है बेजुबान पशु यानी कि बकरी सबको बांध कर रखे हैं और हम लोग नाव पर अपना जिंदगी यापन कर रहे हैं। गोविंद ठाकुर।